हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना जनरल जो चल रहा था वो कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज बच्चे लोग चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना भूलना नहीं है आपके सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। प्लीज बच्चे लोग लिंक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री एजुकेशन चैनल है। यहाँ पे 1 रुपया भी किसी से चार्ज नहीं किया जाता। यहाँ पे जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल रहे टोटली क्या है, फ्री। नाउ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सभी को, आपके जितने भी 11th और 12th स्टैंडर्ड में फ्रेंड्स हैं उसको क्या कर देना, लिंक फटाफट फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, चलो लास्ट सेशन में अपन ने थोड़ा ओवरव्यू किया था कि एक सिंपल एंट्री कैसे पास करते हैं। उसके अंदर अपन ने देखा था ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री कैसे पास करते हैं, कैश डिस्काउंट का एंट्री कैसे पास करते हैं। खाली डिफरेंस इतना ही है, ट्रेड डिस्काउंट में अलग से एंट्री नहीं दिखती है डिस्काउंट की, बट उसकी इफेक्ट दिखती है। बट कैश डिस्काउंट के अंदर आपको डिस्काउंट भी दिखेगा बॉस, और उसकी इफेक्ट भी दिखेगी डेबिट या तो क्रेडिट पे। वो डिपेंड करेगा कि आपको डिस्काउंट मिला है कि आपको डिस्काउंट दिया है, या तो आपने डिस्काउंट दिया है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका डेबिट साइड दिखेगा कि क्रेडिट साइड दिखेगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द कंबाइंड एंट्री टुडे। और आज एक क्वेश्चन नंबर, एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी आज अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, बाद में एक मैं करूंगा, एक आपको करना है, एक मैं करूंगा, एक आपको करना होगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट कंबाइंड एंट्री। अभी नाम में लिखा है कंबाइंड एंट्री का मतलब ही क्या होता है, या तो डेबिट साइड एक से ज्यादा एंट्री दिखेगी, अकाउंट दिखेगी, या तो क्रेडिट साइड एक से ज्यादा दिखेगी, या तो दोनों को साइड क्या हो सकता है, एक से ज्यादा अकाउंट दिख सकते हैं। उसको बोलते हैं कंबाइंड एंट्री। In a many of transaction more than 2 accounting are affected. A journal entry which contain a more than 1 debit or more than 1 credit or both, it's called as a combined or compounding journal entry। उसको क्या बोलते हैं या तो एक से ज्यादा डेबिट एंट्री दिख रहा है आपको, या तो एक से ज्यादा क्रेडिट एंट्री दिख रहा है, या तो दोनों एक से ज्यादा दिख रहा है, उसको क्या बोलेंगे, कंबाइंड एंट्री बोलेंगे। और ऑल्टरनेट टर्म में कंपाउंडिंग जनरल एंट्री भी बोलेगी। तो ऑब्जेक्टिव में बच्चे लोग नोट डाउन करके रखना, पूछते हैं लोग। Thus, in a combined journal entry, several accounts are debited and one account is credited। ये सिनेरियो भी हो सकता है, या तो one account is debited, several account is credited, या तो more than one account is debited and more than one account is credited। और डिपेंड करता है कि ट्रांजेक्शन कैसा है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कैसा है, उसके बेस पे क्या होगा, डेबिट क्रेडिट एंट्री क्या होगी, पास होगी। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे दोनों सिंपल एंट्री भी पास किया है और कंबाइंड एंट्री भी पास किया है। देखते हैं 1 बाय 1। देखो क्या लिखा है, एग्जांपल है, स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 1,50,000, गुड्स 30,000 और लैपटॉप 50,000 से। मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैश में भी पैसा ला रहे हैं और काइंड में भी पैसा ला रहे हैं। कैश में पैसा ला रहे हैं मतलब कैश आ रहा है, काइंड में मतलब या तो गुड्स आ रहे हैं या तो लैपटॉप आ रहा है, मतलब असेट्स आ रही है। तो अगर मुझे सिंपल एंट्री बॉस पास करनी होती तो इसकी सिंपल एंट्री कैसे पास करते थे, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू 1,50,000 टू कैपिटल अकाउंट। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल गुड्स आ रहा है तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर लैपटॉप आ रहा है तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैपिटल अकाउंट तीनों टाइम क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। अगर मुझे इसकी कंबाइंड एंट्री सर पास करनी होती तो मैं क्या करता, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल में सर कितना पैसा आएगा, कैपिटल में ये तीनों का डेबिट का प्लस होगा, क्योंकि एक फंडा बेसिक सेंस है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, तो ही आपकी एंट्री राइट काउंट करोगे, अदरवाइज इट्स अ रॉन्ग एंट्री। यस, तो जो भी है इसका प्लस करोगे आप, 1,50,000 प्लस 50 230, तो क्रेडिट अमाउंट भी किससे होगा आपका, 2,30,000 से होगा। यस, चलो आगे बढ़ेंगे, देखिए आई होप समझ में आ रहा है। इफ यू आर स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख देना। दूसरा एग्जांपल इन लोगों ने लिया, इन द अबव 3 सिंपल एंट्री कैपिटल अकाउंट इज कॉमनली क्रेडिटेड। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹30,000 टू किशोर who paid us 10,000 ऑन अकाउंट। मतलब आपने गुड्स बेचा कितने का बॉस, कितने का, 30,000 का। किसको, किशोर को। बट किशोर के उसके बदले में कितना पैसा दिया, 10,000 ही दिया। अगर मैं दोनों, आप सपोज के फॉर एग्जांपल इसको टुकड़ों में कर दो ट्रांजेक्शन को, तो सिंपल एंट्री भी क्या बनेगी, गुड्स सोल्ड टू किशोर कितना, 30,000,
किशोर इज ए रिसीवर टू सेल्स अकाउंट। क्यों? सेल्स से क्या होती है? इनकम होती है, और इन सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसलिए अपन ने सेल्स को क्या किया था? क्रेडिट किया था। और किशोर को 2 में डेबिट क्यों किया है? किशोर को डेबिट इसलिए क्योंकि भाई पर्सनल अकाउंट है किशोर। किशोर इज अ रिसीवर, बिकॉज पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो किशोर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट कितने अमाउंट का? 30,000 30,000। उसके बाद क्या बोलता है? उसमें से किशोर ने कितना पैसा दे दिया? 10,000 रुपए दे दिया। तो भाई 10,000 मिला, किससे मिला? किशोर से मिला। कैश अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? पैसा आ रहा है, रोकड़ा आ रहा है। रोकड़ा इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या आ रहा है? कैश अकाउंट आ रहा है। टू किसने दिया भाई? गिवर कौन है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? किशोर। समझ में आ रहा है? इसलिए कितने अमाउंट से? 10,000 10,000। तो सर अगर मुझे यही एंट्री को कंबाइन एंट्री पास करनी होती तो मैं क्या कैसे करता? देखो कैसे करता, बहुत इजी है। पहले तो देखो यहां पे सेल क्रेडिट है, ऑफ कोर्स किशोर डेबिट है। यहां पे देखोगे तो कैश डेबिट है, किशोर क्रेडिट है। यहां पे कॉमन क्या है? किशोर किशोर, बट वो कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। किशोर यहां पे आपको 30,000 का दिखेगा और किशोर यहां पे कितना दिखेगा? 10,000 का दिखेगा। बट आपको तो कितना इफेक्ट देना है? नेट इफेक्ट ही दोगे आप लोग उसका। कितना? 20,000 सर। अरे भाई कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस है ना कि भाई 10,000 सॉरी 30,000 में से मैं 10,000 माइनस करूंगा, नेट इफेक्ट कितनी आएगी किशोर की? 20,000। वो भी 20,000 किस साइड दिख रहे हैं आपको ज्यादा? डेबिट साइड। क्योंकि भाई पलड़ा किसका भारी है? डेबिट से क्रेडिट से अगर मैं माइनस करूं तो पलड़ा किसका भारी है? बैलेंस किधर बचेगा? किशोर का डेबिट साइड बचेगा। कैश अकाउंट कितना आएगा? 10,000 आएगा। टू कितने का सेल किया था? कितने का सेल किया था? 30,000। तो कैश अकाउंट डेबिट, किशोर अकाउंट डेबिट 20,000 एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट जो 30,000 में है। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। जितना आप अकाउंट को इजी ट्रीट करोगे, और एक्चुअल में इजी है, खाली समझना है अकाउंट्स को। रट्टा मत मारने जाओ। अगर अकाउंट्स को रट्टा मारने गए बॉस तो भाई डिफिकल्टी होने लगेगी। तो प्लीज अकाउंट को रट्टा मत मारिए, समझिए, एक्चुअल में समझने की कोशिश कीजिए। कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मेरे ये डाउट, आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी क्या जाएगा शॉर्ट आउट किया जाएगा। देखो अभी आगे आगे क्या लिखा है? इन द अबव टू सिंपल एंट्रीज किशोर अकाउंट इज डेबिटेड बाय 30,000 एंड सब्सिक्वेंटली क्रेडिटेड बाय 10,000। द नेट इफेक्ट इज दैट किशोर अकाउंट इज डेबिटेड बाय 20,000 विच इज शोन इन द कंबाइंड एंट्री। अभी देखो यहां पे एक और दिए एग्जांपल्स, लेट्स सी, देखते क्या है। पेड वेजेस 5,000 एंड सैलरी 2,000। मतलब वेजेस भी पे कर रहे हैं आप लोग और सैलरी भी पे कर रहे हैं। दोनों आपके लिए क्या है? खर्चा है। क्यों? सैलरी भी आप दोगे तो खर्चा है आपके लिए, और क्या दे रहे हो दूसरा? वेजेस। वेजेस दे रहे हो वो भी क्या है? आपके खर्चे है। तो खर्चा है मतलब एक्सपेंस है। एक्सपेंस का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो वेजेस एंड सैलरी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। बट एक्चुअल में जा क्या रहा है? एक्सपेंस तो कर दिया, बट एक्चुअल में दे क्या रहे हो आप लोग? पे क्या कर रहे हो? रोकड़ा, कैश। तो सेकंड अकाउंट कौन सा होगा? कैश अकाउंट आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा। सर यहाँ पे आपने क्रेडिट क्यों बोला? अरे भाई पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या जा रहा है? रोकड़ा जा रहा है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना जा रहा है? 5,000, 2,000, 7,000 टोटल क्या जा रहा है? रोकड़ा जा रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है। यहां पे देखो अभी रिसीव की बात की है, पैसा कुछ आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है? कमीशन आ रहा है और डिविडेंड आ रहा है। कमीशन मतलब आपने किधर कुछ गुड्स बेचे रहेंगे उस पर कमीशन मिला, और डिविडेंड मतलब आपने किधर कोई कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो उस पर प्रॉफिट मिला, मतलब डिविडेंड मिला। तो ये मिल रहा है आपको। पहले तो ये कमीशन और डिविडेंड इज योर इनकम। इनकम के लिए कौन सा रूल है? नॉमिनल का रूल है। क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, अरे सॉरी एक्सपेंस एंड लॉस आपको क्या करना है? डेबिट करना है। और इनकम एंड गेन क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो इनकम क्या है आपकी? कमीशन और डिविडेंड दोनों को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो सर डेबिट किसको करेंगे? कैश को करेंगे। आ क्या रहा है? कैश आ रहा है। कैश का रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। कितना? 500 और 700, 1,200 रुपए से कैश क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और क्रेडिट क्या करेंगे? रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग, समझ में आ रहा है ना? कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, यस और नो।
यस, जरा भी चिंता करना नहीं है, चिंता ना करो, बहुत इजी है 11। यस, चलो आज स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन के साथ। ये इलस्ट्रेशन अपन सॉल्व करेंगे, भले आई नो कि आपको सॉल्यूशन दिया है, बट मैंने बोला था कि अब से अपन फॉर्मेट बना के क्या करेंगे, प्रॉपर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मेरा फॉर्मेट रेडी है। जब भी बच्चे लोग मेरे लेक्चर्स में आ रहे हो ना, अगर मेरे लेक्चर्स देख रहे हो ना, तो प्लीज बच्चे लोग बुक्स लेके बैठिए और प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। देखिए नहीं वीडियो को, बुक लेके बैठिए, सॉल्व करते जाइए, बहुत इजी होता जाएगा आपको समझना। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो हिरेन सर का फॉर्मेट रेडी है। आपका इलस्ट्रेशन नंबर जो 2 दिया है इन द बुक्स ऑफ क्या है, लेट्स सी, इन द बुक्स ऑफ संकल्प जनरल स्टोर्स लिमिटेड। पहले अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, बाद में मैं क्या करूँगा, पोस्टिंग करते जाऊँगा 1 बाय 1 किधर, उधर जनरल एंट्री में। ठीक है, तो पहले अपन समझ लेते ट्रांजेक्शन्स क्या है। जनरल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ संकल्प जनरल स्टोर्स 2019, जुलाई का मंथ का पूरा दिया है रिकॉर्ड। और ये सब क्या है, डेट्स है आपकी 1 जुलाई, 4 जुलाई, 10 जुलाई, 13 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई, 20 जुलाई और 25 जुलाई, ऐसे करके आपको ट्रांजेक्शन्स दिए हैं। चलो लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1। पहला ही आपका स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कंप्यूटर बाय 50,000। अब भी अपन ने कंबाइन एंट्रीज का ऐसे टाइप का कुछ सॉल्व किया। क्या बोलते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ये किससे स्टार्ट कर रहा है, कैपिटल के साथ, मतलब कैश हो गया वो आपका, स्टॉक के साथ मतलब गुड्स ला रहा है, और थर्ड क्या ला रहा है, कंप्यूटर ला रहा है। तो पहले तो क्या हो जाएगा, क्या क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, दूसरा क्या आ रहा है, स्टॉक ऑफ गुड्स आ रहा है, और थर्ड क्या आ रहा है आपका, कंप्यूटर आ रहा है। ये तीनों को क्या करेगा अपन, डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट से रिस्पेक्टिव अकाउंट से डेबिट करेंगे, 1,50,000 एंड 50,000। टोटल हो जाएगा आपका 1 लाख और 1,50,000 और 2 लाख से आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख से। समझ में आ रहा है, यहाँ पे रफली सॉल्व कर रहा हूँ, डोंट वरी। अपन 1 बाय 1 एंट्री क्या पे सॉल्व करेंगे, अपने जनरल एंट्री में पास आउट कर जाएगा फटाफट से। यहाँ पे समझ लेते पहले, ये सब क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। चलो ये फर्स्ट क्लियर है। 4 जुलाई को क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम करीना, कपूर नहीं, यहाँ पे खाली करीना लिखा है, ऑन क्रेडिट, मतलब भाई क्रेडिट पे बाय कर रहे, कैश की कोई यहाँ पे रिलेवेंस नहीं है, मतलब ठीक है। 10,000 का है एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। भाई ट्रेड डिस्काउंट होगा तो इफेक्ट तो देना है, भले एंट्री पास नहीं करनी है पर इफेक्ट देना है उसकी। देखो 10% का 5%, 10,000 का 5% कितना होता है सर, कितना होता है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल 10% होता तो 10 माइनस कर देते थे तो 1000 होता, 1000 का आधा कितना, 500 रुपए आपको क्या मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ठीक है, आपको एंट्री में इफेक्ट दिखा नहीं है। देखो ट्रेड, तभी भी ट्रेड डिस्काउंट रहेगा ना बच्चे लोग, तभी आपको इफेक्ट दिखा नहीं है, माइनस करना है डिस्काउंट, बट आपको एक्चुअल में लिख के नहीं दिखाना है डिस्काउंट करके। समझ में आ रहा है, वो कभी दिखाना आपको कैश अकाउंट में दिखाना। जिन बच्चों ने मेरी थियरी देखी रहेगी उसमें डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होगा ऑफकोर्स, क्योंकि वो एक्सपेंस है। परचेज अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट का सर होगा, 9,500, 500 रुपया अपन ने डिस्काउंट दिया। क्रेडिट क्या होगा, करीना अकाउंट। क्यों कैसा करीना, अरे भाई क्या कर रहे हैं, कौन दे रहा, कौन गुड्स दे कौन रहा है, यहाँ पे करीना दे रही है अपने को। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो करीना अकाउंट डेबिट 9,500। ठीक है, चलो दूसरा भी क्लियर है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका। वन सेकंड, यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा नहीं है, भले इन लोग ने बॉलीवुड का नाम लिखा, बट यहाँ पे उन लोग अपने को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान अपना, पर अपन भटकेंगे नहीं। यस, चलो सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे भी बोला है 10% से आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। मतलब अगर मैं 20,000 का 10% निकालू तो एक जीरो माइनस कर दो तो 2,000 का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो 20,000 में से सर 2,000 गया तो कितना बचा। वाओ सर, कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा। सर 18,000 होता है। ठीक है, तो अभी पहले एंट्री क्या पास करेंगे, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका, गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड सेल कर रहे हैं तो आपके लिए इनकम होगी, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रियंका को डेबिट करेंगे, ऑफ कोर्स सर प्रियंका को डेबिट करेंगे, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने अकाउंट अमाउंट से सर, 18,000। याद रखो बच्चे लोग, कितने अमाउंट का, 18,000। सर 18,000 कहां से आया, भाई इन लोग ने बोला है ना कि 10% ट्रेड डिस्काउंट देना है, मतलब 2,000 माइनस करना है।
10% मतलब 20,000 का 10% निकालोगे तो कितना टका होता है, एक जीरो निकाल दो तो 2,000 रुपया। तो 20,000 में से 2,000 गया तो कितना बचता है आपका 18,000 बचता है। तो ये एंट्री भी क्लियर है आपको। नेक्स्ट, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैश जमा करवाया। तो पहले तो यहाँ पे दो चीज हुई, एक अकाउंट कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पर्सनल अकाउंट है, और दूसरा क्या क्या दावत देने जा रहे हो आप लोग, क्या देने जा रहे हो, कैश देने जा रहे हो, तो दूसरा अकाउंट आपका होगा कैश अकाउंट। तो पहले तो दोनों अकाउंट तो अपने को पहले आइडेंटिफाई हो गया कि पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेकंड कैश है। पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ पर्सनल अकाउंट। अभी ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हाँ, डेबिट द रिसीवर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा आपका रिसीवर हो जाएगा, मतलब वो डेबिट हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपन उधर प्रॉपर लिखेंगे। यस, उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को करेंगे। कॉमन सेंस है सर, बचा कौन, कैश ही तो बचा लास्ट में, किससे 50,000 50K से। ठीक है, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ऑफ ₹2,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट, मतलब गुड्स जो 2,000 का था वो चोरी हो गया। अभी चोरी हो गया तो नुकसान ही हुआ है ना इनडायरेक्टली, तो नुकसान हुआ तो पहला एंट्री क्या करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। सर डेबिट क्यों किया, अरे भाई नुकसान है, नुकसान का रूल कौन सा है, नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो लॉस बाय थेफ्ट टू क्रेडिट क्या करेंगे, गुड्स कम हो रहा है तो आप लिख सकते हो गुड्स। परचेज अकाउंट भी लिखते बहुत सारे जन, पर मैं परचेज अकाउंट यहाँ पे प्रीफर नहीं करूंगा, यहाँ पे लिखता हुआ गुड्स लॉस अकाउंट क्रेडिट। कितने अकाउंट से, कितने अमाउंट से, 2,000 2K। ठीक है, चलो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है पेड फॉर रेंट 4,000, अब रेंट पे कर रहे हो। पहला एक अकाउंट ये है, दूसरा अकाउंट कैश। वंस अगेन दावत पे थोड़ी करोगे आप, पे क्या करोगे कि रेंट कैश पे करोगे। तो दो अकाउंट है, पहले रेंट आपका खर्चा है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या आ रहा है नहीं, जा रहा है, पैसा पे कर रहे हो आप, रेंट पे कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे 4K से अपन क्या करेंगे, इसको डेबिट क्रेडिट पास कर देंगे। नेक्स्ट है ये भाई सब अपना 1 by 1 अपन अभी जस्ट मेरे जो यहाँ पे जो मैंने ये परफॉर्मा बनाया ना, वो ऐसे देखने के लिए नहीं बनाया आप लोग के लिए। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 1 by 1 एंट्री क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो हाँ। नेक्स्ट, रिसीव कैश फॉर 17,500 फ्रॉम प्रियंका इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। सर ये प्रियंका कभी अभी देखा था अपन ने, प्रियंका किधर तो देखा था, ये नहीं, उससे अपन ने कितने की एंट्री पास की थी, पहले 18,000 की पास की थी। पर प्रियंका क्या बोलती है कि आप प्रियंका को अपन ने एक लालच दी, क्या दी, लालच दी। देख प्रियंका, मेरे को तेरे से 18,000 लेना है। कौन बोलता है, स्टोर वाला बोलता है कि मुझे कितना लेना है तेरे से, 18,000 लेना है। बट वो कभी लेना है 2 महीने के बाद, अज्यूम करो उसको 2 महीने का क्रेडिट दिया, बट तू मुझे आज पे करेगी ना, आज अभी ऑन द स्पॉट कैश देगी ना अभी, तो मैं तेको और 500 रुपया क्या कर दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो प्रियंका लालच में आके क्या बोल दी, मैं पे कर दूंगी। तो 500 रुपया जो डिस्काउंट दिख रहा है ना यहाँ पे, आपको लेना था कितना, 18,000। अभी कितना फुल सेटल में कितने पे कर रहे हैं, 70,500 पे, 500 रुपया डिस्काउंट। पर वो कौन सा डिस्काउंट कहलाएगा, कैश डिस्काउंट कहलाएगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट क्या कर रही है, वो फुल सेटलमेंट कर रही है बॉस। तो ये कहलाएगा कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट आपकी एंट्री में दिखेगा। सर एंट्री क्या पास करेंगे, तो फिर देखो ये एंट्री क्या पास करेगा अपन, पहले तो कैश आ रहा है सर, कैश अकाउंट डेबिट 17,500 रुपया आ रहा है। और आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, सर पहले ये बताओ। आपको तो लॉस हो रहा है ना, मतलब आपको मतलब संकल्प, आपको मतलब संकल्प समझो, संकल्प को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि वो 500 रुपया और कम में क्या कर रहा है, सेटलमेंट कर रहा है। तो डिस्काउंट दिया है उसने भाई ने, तो डिस्काउंट अकाउंट 500 रुपए से टू किसको दिया, प्रियंका को। कितने 18K से, तो ये हो जाएगा 18K, ये हो जाएगा 18K। समझ में आया भिड़ू, ठीक है, चलो। और लास्ट है 25 वाला, जो होता है पेड फॉर स्टेशनरी परचेज 8,000। पेड फॉर स्टेशनरी परचेज फॉर 8,000। आपने स्टेशनरी परचेज की, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू ऑफ कोर्स
फ्री में तो कोई स्टेशनरी देता नहीं है, आपका कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा 8K से 8K से। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट। 1 बाय 1 एंट्री पोस्टिंग करना क्या करते हैं अपन, शुरू कर देते हैं। ये मेरा परफॉर्मर रेडी है, आप भी बुक लेके बैठ जाइए और मैं भी बुक्स ले लेता हूँ, क्योंकि अदरवाइज ऐसा बैक फोर्थ करते रहूँगा ना तो इस टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो मैं भी क्या कर लेता हूँ, बुक कैरी करके क्या कर रहा हूँ, तुम लोग को पढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलो चलो बच्चों लोग लेट्स स्टार्ट। बुक्स ले लिया मैंने, बेटर रहेगा कि भाई वो खाली फोकट स्क्रीन आगे पीछे करूंगा, उससे जो बेटर है कि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे मेरा रेडी है संकल्प, संकल्प जनरल स्टोर, जनरल 1 बाय 1 देखते हैं। ऑलरेडी अपन ने रफ में एंट्री पास कर ली है। लेट्स स्टार्ट। डेट, यहाँ पे देखो फॉर्मेट ऐसे ही बनाना है आपको, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। आई नो लेजर की कोई वैल्यू नहीं है तो भी इसे बच्चे बेचारा यहाँ पे सोचता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे तो भी मुझे क्यों बनाए, पर ठीक है फॉर्मेट है, फॉलो करना पड़ेगा। यस, चलो फर्स्ट है 1 जुलाई 2020 एंट्री क्या पास किया था अपन ने, कैश आ रहा है भाई, कैश अकाउंट डेबिट। सेकंड पास किया था अपन ने, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। कंप्यूटर बिल आ रहा है बिजनेस के अंदर, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी कैश कितना ला रहा था वो भाई, 1 लाख ला रहा था। सेकेंड स्टॉक ऑफ गुड्स 50,000 और थर्ड कंप्यूटर 50,000 से, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना होता है, 2 लाख रुपया क्रेडिट में लिखना है आपको। अभी प्लीज बच्चों लोग नरेशन लिखना भूलना नहीं है। नरेशन हमेशा स्टार्ट होगा बीइंग से। कहां से चालू होगा, बीइंग। स्टार्ट कुछ भी मतलब ऐसा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है इसका, आप अपने मन से लिख सकते हो। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स एंड कंप्यूटर। बट हाँ इतना ध्यान में रखना है, आप लिख कुछ लाइन तो कुछ भी लिख सकते हो, बस स्टार्टिंग कहां से होगा, बिंग से होगा। ठीक है सर, चलो आगे बढ़े सर। सेकेंड एंट्री, यहां पे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग लिखो समझ में आ जाएगा। सेकंड क्या बोला था, परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ऑफकोर्स गुड्स परचेज कर रहे हैं, डेट कौन सी है, 4 जुलाई 2019। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो पहले परचेज अकाउंट लिखा था अपन ने, परचेज अकाउंट डेबिट, ये 2 लिखना भी भूलना नहीं है। 2 किससे परचेज कर रहे हैं, करीना से, करीना अकाउंट। बट ये ट्रेड डिस्काउंट है, आपको खाली नेट इफेक्ट देनी है, अलग से डिस्काउंट का अकाउंट नहीं क्रिएट करना है। तो परचेज अकाउंट और तो करीना अकाउंट कितना 5% के हिसाब से डिस्काउंट था, तो 500 रुपये माइनस करेंगे तो आ जाएगा नेट इफेक्ट 9,500। 9,500 ब्रैकेट में लिखो, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आ रहा है बच्चे लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट 10 जुलाई का एंट्री था, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। वंस अगेन यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है तो नेट इफेक्ट ही देंगे अपन। 10 जुलाई 2019। बट हाँ यहाँ पे आप सोल्ड कर रहे हो तो प्रियंका अकाउंट अपन ने क्या किया था, डेबिट किया था। प्रियंका अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट नेट इफेक्ट कितनी दी थी अपन ने 18,000 रुपया सर। क्यों सर? क्योंकि भाई 10% क्या था? ट्रेड डिस्काउंट था। 10% क्या था? ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 का 10% निकालोगे तो कितना होता है आपका? कितना होता है? 2,000 होता है। तो माइनस किया था अपन ने। अभी यहां पे लिखो नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रियंका ऑन 10% ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी नॉट क्रेडिट, इज अ डिस्काउंट। ठीक है, चलो आगे बढ़े सर। होपफुली तुम लोग को समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी डाउट हो बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिए। नेक्स्ट एंट्री थी 13 जुलाई की, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 50,000 का था। कौन सी डेट है? 13 जुलाई 2019। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपन ने डेबिट किया था, बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का रिसीवर इज अ डेबिटर। डेबिट बोलते हैं उसको। टू कैश आ रहा है कि जा रहा है? ऑफ कोर्स कैश जा रहा है, इसलिए रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 50,000 सर, 50,000। ठीक है, यहां पे नरेशन बच्चे लोग भूल जाते हैं, पर आपको भूलना नहीं है। प्लीज नरेशन नहीं लिख रहे हो तब तक आपको नेक्स्ट वाली एंट्री पे नहीं जाना है। ये बॉटम लाइन कंसेप्ट क्लियर रखना। ठीक है, बीइंग अमाउंट डिपोजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, चलो चलो राइटिंग समझ में आ रहा है कि उर्दू लग रहा है? आई होपफुली राइटिंग समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत तो अच्छा ही है, डॉक्टर राइटिंग तो नहीं है एटलीस्ट। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹2,000 लॉस बाय थेफ्ट। कौन सी डेट का है? 15 जुलाई 2019। ऑफ कोर्स लॉस बाय थेफ्ट इज अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो रहा है। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉस है, नॉमिनल अकाउंट का लॉस डेबिट अकाउंट करते हैं अपन। टू गुड्स लॉस्ट। कितना अकाउंट, कितना अमाउंट से सर? 2,000 बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। बहुत सिंपल है। देखो नहीं समझ में आया ना नरेशन, तो जो क्वेश्चन का लाइन लिखा है ना वही लिख दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़े सर। यहाँ पे पेज भर गया, एक एंट्री आ जाएगी, उसके बाद नया अपने को तो बनाना नहीं है, अपने को तो रेडी ही है, खाली इंपोर्ट करना है। ठीक है, चलो 18 का पेड फॉर रेंट अपने एंट्री पास किया था 18 जुलाई की 2019 की। रेंट पे कर रहे हो तो रेंट अकाउंट अपन ने डेबिट किया था, क्योंकि खर्चा है भाई, लॉ एक्सपेंस है, डेबिट। टू क्या पे कर रहे हो? कैश पे करोगे, कैश जा रहा है। रियल अकाउंट, कैश अकाउंट। कितने अमाउंट से सर? 4,000 बीइंग रेंट पेड। सिंपल सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलता है आपका 20 जुलाई 2019। क्या बोलता है वो? रिसीव कैश ऑफ 70,500 फ्रॉम प्रियंका इन फुल सेटलमेंट। मतलब कैश डिस्काउंट दे रहा है, जहाँ पे 18,000 लेना था उसको अपना कौन से वाला ट्रांजेक्शन में 10 जुलाई पे, तो वहाँ पे 18,000 लेना था, अपन ने उसको फुल सेटलमेंट के ऑन द स्पॉट लालच देके उसको क्या किया है अपन ने? रफा दफा कर दिया है। तो यहाँ पे अपन ने पहले कैश आ रहा था, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किया था, क्योंकि अपने लिए तो लॉस है, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है। टू प्रियंका अकाउंट, उसका फुल सेटलमेंट कर देगा, अकाउंट क्लियर कर देगा। 17,500 सर
₹500 का डिस्काउंट, टोटल लिया 18,000। बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। समझ में आ रहा है भिड़ू? ओ भिड़ू, यस सर रहा, ठीक है। और लास्ट है एंट्री इसका 25 जुलाई 2019 का। क्या बोलता है? स्टेशनरी परचेस कर रहे हो तो स्टेशनरी एक्सपेंस है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। ऑफ कोर्स कोई स्टेशनरी फ्री में तो देगा नहीं, आपको उसके लिए क्या देना पड़ेगा? मोहलत चुकाना पड़ेगा। कैश अकाउंट कितने अमाउंट से सर? 8,000। यहाँ पे आ जाएगा नरेशन बीइंग कैश पेड फॉर स्टेशनरी, ठीक है। चलो बाद में लास्ट में आपको क्या करना है मालूम है? टैली कर देना इसको, सेम अमाउंट से हो जाएगा आपका टैली, ठीक है। चलो पहले अपन डेबिट साइड का देख लेते हैं। तो कुछ 3,09,500 आएगा आपका, 3,09,500। सेम ये भी आपका सेम ही अमाउंट से किया अपन ने सब एंट्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,09,500। बुक्स में देख लेते हैं अपना एक बार। यस 3,09,500 से ही क्या हो रहा है? टैली हो रहा है और एंट्रीज भी ऑलमोस्ट सब सही है, ठीक है। तो होपफुली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो मैं सॉल्व करा होगा, उसके लिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि पहले 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा होगा, बाद में एक हैबिट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपके लिए ईजी हो जाएगा समझने के लिए। सो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व था, 3,09,500, 3,09,500। ये वाला क्वेश्चन मैं खुद ही सॉल्व करूँगा, उसके लिए डोंट पैनिक, बहुत बड़ा सम है, मतलब अच्छा है। जितना ज़्यादा एंट्रीज रहेगी वो अपने लिए अच्छा है कि प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद वाले जो क्वेश्चन हो गए आपको सॉल्व करना है, मतलब सभी सॉल्व क्वेश्चन आपको नहीं करना है, एक आप करोगे एक मैं करूँगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।